सो वंस अगेन हमने अपना सफ़र दोबारा से शुरू किया है और अभी हमारा आधा सफ़र तकरीबन हुआ है, आधे से थोड़ा सा कम है। तो हम चाय पीने के बाद दोबारा से अपने सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। एक्चुअली बाहर हवा बहुत तेज़ चल रही थी तो लेकिन मज़ा आया, एक अच्छा स्टॉप ओवर था। तो आई थिंक आप तो अक्सर इस रोड पे, यानी मेरा ख्याल हफ्ते में 1-2 आपका चक्कर लगता है। मेरा प्रोजेक्ट है दुबक में और संडे वेडनेसडे पर वीक मेरे 2 चक्कर लगते हैं। तो आज तीसरा हो गया। आज तीसरा हो गया मेरे साथ। ये स्पेशल हमारा प्राइवेट चक्कर है। तो इसी तरह से तो मेरे सही काम के सिलसिले में होते हैं। वो कहाँ प्रोजेक्ट है आपका? इंस्पेक्शन पे जाता हूँ दुबक यूनिवर्सिटी में। अच्छा प्रोजेक्ट है वो मेरा ख्याल ग्रीन हाउस दुबक। ग्रीन हाउस तबूक बहुत खूबसूरत शहर है। तबूक बड़ा पीसफुल। अभी तो मेरा प्रोजेक्ट खत्म हो गया है। नौकरी नए प्रोजेक्ट पे। और नया प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? दूसरा प्रोजेक्ट है मेरा मगना एरिया है और इसमें मगना साउथ, मगना नॉर्थ। अच्छा 2 एरिया है। अभी कंफर्म नहीं है मेरी ड्यूटी किधर लगेगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी टर्मिनेशन कैंसिल हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह इसको टर्मिनेशन आई थी, टर्मिनेशन मिली थी, दोबारा कैंसिल हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं इन फ्यू डेज इंशाल्लाह आई विल जॉइन न्यू प्रोजेक्ट इंशाल्लाह। टर्मिनेशन भी एक बड़ा एक अजीब सा यानी हमारी जिंदगी का एक हिस्सा है कि जब प्रोजेक्ट लाइफ है, जब प्रोजेक्ट खत्म होता है और बाज़ औक़ात सडनली ऐसा हो जाता है कि प्रोजेक्ट हमारा रुक गया किसी भी वजह से। तो चूंकि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये चीज़ शामिल होती है कि अभी कुछ भी ऐसा हो जाएगा तो वो हमें एक 30 डेज के नोटिस पे फारिग कर देते हैं, यानी इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइफ। तो ऐसी कई बड़ी टर्मिनेशंस हमारे मतलब आई हमारी ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में बड़ी टर्मिनेशन देखी। सबसे जो दुख देने वाली टर्मिनेशन वो कौन सी थी? प्रोजेक्ट की ईद वाले दिन। ओहो अल्लाह ताला, अब मैं क्या कहूँ उनको। वो सारे इटालियन हैं, उनको नहीं अंदाजा था कि वो ईद हमारे लिए क्या बड़ी ईद थी, यानी कि हज था। हमारे कई कुलीग हज पे थे, कई कुलीग छुट्टी पे थे। मैं पाकिस्तान में था। ये ईद वाले दिन मिलेंगे। एक बंदा इधर से छुट्टी पे गया पाकिस्तान में, ईद कर रहा है, बच्चों में है, अपने बहन भाइयों में है, और सडनली आपको ईमेल आता है और आप देखते हैं कि भाई टर्मिनेशन हो गया। वो एक साथ में हमें 300 आदमी की मिली थी, 300 आदमी की मिली थी। और उन 300 में मैं भी शामिल था। मैं मदीना मुनव्वरा में था। तो और ईद की नमाज के लिए मैं जा रहा था हाँ, क्योंकि आई रिमेम्बर कि वो जो ईद की नमाज है वो जरा थोड़ी ज़्यादा इमोशनल हो गई मेरे लिए कि यार अब पता नहीं टर्मिनेशन हो गई है तो क्या होगा। तो यस इट वाज पेनफुल, लेकिन इसकी जो गुड थिंग या जो चीज़ मुझे मोटिवेट की कि ये यहीं पे रहा और मैंने फैसला कर। इस वक्त भी आपने मुझे रोका था, बताया था वो तो एक बड़ा आप थे। एक और हमारे दोस्त थे फयाज हेड ऑफिस मुजफ्फराबाद वाले। फयाज वो हेड ऑफिस वाला तो नहीं? एक हेड ऑफिस में हमारे हेड ऑफिस गोल से मुंह वाला। फेसबुक पे भी उनको भी मैंने रोका है बहुत कि नहीं जाना इधर। वो अमेरिका नहीं चला गया था मेरे ख्याल, क्योंकि उसका अमेरिका का वीज़ा तो लग गया था। ये उसने मुझे लास्ट टाइम जो मेरी उसकी बात हुई थी। बट एनीवे सो ये फयाज वी आर आल्सो, अभी देखे इसने नाम लिया तो मुझे बिल्कुल फयाज का चेहरा याद आ गया। और आई विश के चलो फयाज भी कहीं से हमें मिले दोबारा तो हमारे वीडियो को देखे। और यकीनन हम जो पुराने कोलीग है जैसे वो उस्मान सर्वेयर, उसके साथ जब मुलाकात हुई तो मुझे उसका चेहरा याद आ गया। मैंने उसे बोला उस्मान तुम पहले थोड़े पतले से होते थे, क्योंकि उस्मान वो हो गया यानी ठीक ठाक मोटा हो गया। तो कहता है जी बिल्कुल बट साहब आप सही कह रहे हैं। तो वो होता था बुरीदा एरिया में ना, अलकसीम एरिया में होता था। ये एक बहुत ही खूबसूरत ये
पहाड़ है पत्थर का, और एंड आई थिंक मुझे इसको रिकॉर्ड करना है और तो इसको मैं ऐसे करता हूँ, लेट्स सी, इसी तरह से आई विल ट्राई टू कैप्चर दिस वे। और इट्स अ वंडरफुल लैंडस्केप। ये पूरा एक पत्थर, ये एक ही टुकड़ा है मेरा ख्याल पत्थर का, और देखिए माशाल्लाह अल्लाह ताला की कुदरत है। और इनके बीच में एक वो कैविटी सी बनी हुई है, और लुक माशाल्लाह सुभान अल्लाह। और देखें इनके बीच में जगह जगह वो ना बने हुए हैं कैविटी सी, जैसे जैसे वो परिंदों ने घोंसले से बनाए हैं, और टेक्सचर और इधर से बिल्कुल जैसे यार ये वो जैसे वो कोई पुरानी सिविलाइजेशन, एक हमने वो हिस्ट्री में देखा था, माया सिविलाइजेशन थी। तो ये जैसे बहुत ही फील हो रहा है, लेयर्स बनी हुई हैं। और माय गॉड इज सो वंडरफुल। आई विश के कैमरा उस तरह से इसको कर रहा हो कैप्चर, लेकिन आई विश के इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं यहाँ पे रुक के, ओह एब्सोल्यूट ग्रेट, बहुत ही खूबसूरत और अनबिलीवेबल सा है ये सब। देखें कुदरत के यानी है शाहकार हैं। ओ माय गॉड ओवर देयर लुक बिल्कुल जैसे कैसल होता है, और बहुत खूबसूरत लैंडस्केप है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और इसलिए भी हमें ये ज़्यादा अच्छी लग रही है कि मौसम भी अच्छा है, हालांकि शदीद गर्मी उस शर्मा एरिया में थी। ये देखें ये वहाँ पे आई थिंक इफ़ यू कैन सी कि कोई फैमिली है और गाड़ी वो अंदर लेके गए हैं और वहाँ पे वो इंजॉय कर रहे हैं। सो इट्स रियली अ नाइस प्लेस फॉर अ पिकनिक, सम काइंड ऑफ बारबेक्यू टेंट। लेकिन यहाँ पे हम रात क्या गुजार सकते हैं? जैसे फर्ज करें हमारे पास टेंट हो तो डेंजर है। डेंजर किस तरह से? सांप है इधर, सांप है, उसके अलावा सेफ नहीं है ना। हाँ ये इसने अहम बात मुझे याद कराई, क्योंकि हमारे कैंप के बाहर भी ना जगह जगह पे वो वार्निंग साइन लगे हुए हैं कि बी केयरफुल, ऐसे सांप वगैरह यहाँ, ऑल्दो मैंने देखा नहीं है, लेकिन जो यहाँ के पुराने लोग हैं वो बताते हैं कि निकलते हैं सांप, और इस जगह का सांप काफ़ी जहरीला होता है, तो इस वजह से। आई एम जॉइनिंग दारुल रियाद, एवरीबॉडी आई एम जॉइनिंग दारुल रियाद नाउ, एंड हिस्ट्री रिपीट हो रही है कि जैसे मैं WVP से प्रोजर में आया, ये मुझे खींच के लेके गया था। ये मेरे मुंह पे है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं सीरियसली इसको लेता ही नहीं था। मैंने कहा पता नहीं यार क्या कह रहा क्या नहीं है। ये मेरे पीछे पड़ा था उस वक्त भी, आओ 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 CV पे जो याद ही। मैं कुदई वाली साइड पे था, मैं मक्का में ना, तो हो गया। और वो इट वाज सो वंडरफुल। 3 साल हमने बड़े मजे से गुजारे। और इधर भी आके मैंने आपको बोला कि आपने कंसल्टेंट में जॉब करनी है, आप इस काबिल नहीं है कॉन्ट्रैक्टर में। हाँ मैं कॉन्ट्रैक्टिंग में कुछ अर्सा मुझे मजबूरन रहना पड़ा, एंड ये और काशिफ ये दोनों हमेशा मेरा सर खाते थे कि नहीं आना है, कंसल्टेंसी में जाना है। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा चैलेंजिंग भी था, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही थी। बात तो इनकी दुरुस्त है, बट मैं ये सोचता था कि शायद ये पॉसिबल ना हो। काफ़ी अर्सा मैं गैर हाजिर रहा इस प्रोफेशनल लाइफ से। तो यार वीडियो बहुत लंबा हो गया, मुझे नहीं पता आप लोग एंजॉय कर रहे हैं नहीं कर रहे, लेकिन मैं टुकड़ों में इसको अपलोड करूँगा और आपने ये देखनी है, कमेंट करना है और हमारे लिए स्पेशल दुआ भी करनी है। तो आपको हम मज़ीद चलें अब अगले एपिसोड में, यही बातें होंगी हमारी, और अगले एपिसोड में हम आपके साथ होंगे। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टे ट्यून्ड। हाफिज़।